सेखीबाज मेढक। हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 8 का सेखीबाज मेढक हम इस कहानी को पढ़ेंगे, इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कहानी को पढ़ते हैं। तो इसमें पाठ का परिचय है। इस पाठ के द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी जैसा है उससे उसी में खुश रहना चाहिए, जिस प्रकार है वह उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में वह अपना अस्तित्व भी खो देता है। दूसरे की तरह बनने के लिए सोचेगा तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। आते हैं कहानी की ओर। एक पोखर में नन्हे मुन्ने अनेक मेढक रहते थे। पोखर कहने का मतलब है तालाब, पोखर का मतलब तालाब है। एक तालाब यानी पोखर में नन्हे मुन्ने अनेक मेढक रहते थे। नन्हे मुन्ने का मतलब है छोटे छोटे मेढक रहते थे। यह एक बार एक मोटा बैल पोखर के किनारे पानी पीने आया। तो एक बैल है, सो मोटा ताजा था और उस पोखर में, उस तालाब में पानी पीने के लिए आया। हम जानते हैं कि बैल है उस मेढक की तुलना में बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। उसके 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होता है और ये शाकाहारी होता है। उसे देखकर नन्हे मुन्ने मेढक डर गए। विशाल बैल था तो मेढक की तुलना में बहुत बड़ा दिखा और उन लोगों ने कभी बैल को नहीं देखा था। नन्हे मुन्ने माने छोटे छोटे मेढक उस बैल को देखकर डर गए। उन्होंने बैल को पहली बार देखा था। तो नन्हे मुन्ने मेढक यानी छोटे छोटे मेढक बैल को पहली बार देखा था। उस पोखर में पहली बार एक बैल पानी पीने के लिए आया था। बैल के बड़े बड़े सींग थे। अब इसका प्रशंसा सुनो। तो बैल का सींग था, वो कैसा था? बड़ा बड़ा सींग था। लंबी लंबी पूंछ थी। देखो यहाँ पर है सींग बड़ा बड़ा है और पूंछ लंबी लंबी पूंछ है। वे सोचने लगे कि इसका तो मुंह ही इतना बड़ा है कि अगर ये चाहे तो हम में से 2-3 को तो एक ही बार में निकल जाएगा। क्या बार में? एक ही बार में निकल जाएगा। वे बुरी तरह डरे हुए थे। तो नन्हे मुन्ने मेढक बुरी तरह से डर गए थे इस बैल को देखकर, विशालकाय बैल को देखकर। उन्हें पता न था कि बैल शाकाहारी होता है। बैल क्या होता है? शाकाहारी होता है। शाकाहारी का मतलब है घास, हरे हरे घास सब्जियां आदि खाने वाला को कहते हैं शाकाहारी। और मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस केवल खाता है उसको कहेंगे मांसाहारी। और एक और होता है सर्वाहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों मतलब शाक पात भी खाता हो और मांस मछली भी खाता हो, वो होता है सर्वाहारी। जैसे मनुष्य होते हैं सर्वाहारी, और गाय बैल होते हैं शाकाहारी, और मांसाहारी हो गए शेर बाघ लोमड़ी, ये सब हो गए मांसाहारी। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी ये सब होता है। तो बैल क्या है? शाकाहारी है। ये शाक पात खाता है, हरे हरे घास सब्जियां आदि को खाता है, शाकाहारी है। वह वहां सिर्फ पानी पीने के लिए आया था। तो तालाब पोखर में क्यों आया था? तो पोखर में केवल पानी पीने के लिए आया था बैल। पानी पीकर वह चला गया। जब पानी पी लिया पोखर में तो उसके बाद चला गया। तो उस पोखर में बहुत सारे छोटे छोटे मेढक रहते थे और जब उसने बैल को आते देखा तो बहुत डर गए। उन्हें पता ना था कि शाकाहारी। सोच रहे थे कि 2-3 को ऐसे ही निकल जाएगा, बिना चबाए। निकल जाना मतलब होता है बिना चबाए एक ही बार में खा जाना, उसको कहते हैं निगल जाना। तो डरे सभी मेढकों ने यह बात अपने राजा को बताई। किसे बताई? मेढक लोग तो डरा समा था और यह बात अपने राजा मेढक को बताए। राजा मेढक सेखी बघारते हुए बोला। सेखी बघारते हुए मतलब अपने बारे में सब ही बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। सेखी बघारना मतलब अपने बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसको कहते हैं सेखी बघारना। तो राजा था, तो राजा अपने बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। अरे डरते क्यों हो? वह कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं होगा, बल्कि बैल होगा। चाहूं तो मैं भी अपना आकार
इतना ही बड़ा कर सकता हूँ। वह सेखी बघारते हुए कहा कि मैं चाहूँ तो उसके इतना बड़ा हो सकता हूँ। चूंकि राजा मेढक ने बैल को आते हुए देखा नहीं था तो सोच रहा होगा कि बहुत बड़ा, मतलब हम उतना बड़ा हो जाएंगे। इतना कहकर उसने अपना शरीर फूलाना आरंभ कर दिया। आरंभ करना मतलब शुरू करना। वह पानी पीने लगा और उसका पेट फूलने लगा। उसने नन्हे मुन्ने मेढकों से पूछा, क्या वह जानवर इतना बड़ा था जितना बड़ा मैं दिखाई दे रहा हूँ? तो राजा मेढक ने अपना पेट फुलाने लगा और कह रहा है कि इतना बड़ा था जितना मैं दिख रहा हूँ। वह पेट फुला करके थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि नेक्स्ट चैप्टर में कि इसने मेढक है यहाँ पे वह अपना पेट फुलाना आरंभ कर दिया है। यहाँ पर देखोगे ये मेढक है, पेट फुलाते फुलाते कितना बड़ा दिख रहा है मेढक। और देखो छोटा मोटा जो नन्हे मुन्ने मेढक है उसके तुलना में कितना बड़ा मेढक दिख रहा है। तो ये पेट फुलाने लगा, पेट फुलाने लगा और कह रहा है कि इतना बड़ा मेढक, इतना बड़ा बैल था। तो मेढकों ने उत्तर दिया, जो नन्हे मुन्ने मेढक थे उन लोग ने जवाब दिया, नहीं महाराज, इससे भी बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेढक कभी बैल कितना बड़ा हो सकता है? नहीं, मेढक जब भी रहेगा तो छोटा ही रहेगा, अब बैल बड़ा ही रहेगा। तो राजा मेढक ने उस बैल को देखा नहीं था, और देखा किसने था? नन्हे मुन्ने मेढक ने। और नन्हे मुन्ने मेढक ने पहली बार बैल को देखा था और राजा मेढक को कहने लगा। तो राजा मेढक ऐसा सेखी बघारते हुए अपना पेट फुलाने लगा और कह रहा है कि इतना बड़ा था बैल। तो नन्हे मुन्ने कह रहा था कि नहीं, और बड़ा था। उसने एक बार फिर अपना शरीर फुलाया और पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? फिर से पेट फुलाने लगा, कह रहा है कि इतना बड़ा था। मेढकों ने कहा, नहीं महाराज, हम आपको कैसे बताएं कि वह कितना बड़ा था? इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा। क्या था? इससे भी ज्यादा बड़ा था कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा था। यह सुनकर राजा मेढक को जोश आ गया, और जोश आ गया तो और तेजी से अपना पेट फुलाने लगा, और तेजी से अपना पेट फुलाने लगा। ठीक है, वह अपने शरीर को लगातार फुलाता रहा, वो तेजी से फुलाता रहा और पानी पीते रहा, फुलाता रहा, पानी पीते रहा, पेट फूलते गया। वह सोच रहा था कि हम ऐसा बैल कितना बड़ा हो जाएंगे, आंखें ही बघार रहा था। परंतु हर बार पूछने पर भी मेढकों ने वही उत्तर दिया, नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा। और पेट फुला रहा था, सोच रहा था कि इतना बड़ा था, हम बैल को कितना बड़ा हो जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। अंत में पेट फुलाते फुलाते राजा मेढक का पेट फट गया। बैठे बिठाए सेखी बघारने के चक्कर में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जान से हाथ धोना का मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना। तो इतना पेट फुलाता है, फिर फुलाते गया, फिर फुलाते एक बार ऐसा हुआ कि पेट फट गया। यहाँ पे देखोगे ये मेढक है, पेट फटते फटते फट चुका है यहाँ पे, और यहाँ से धड़ाम से नीचे गिर गया। हाँ, तो इस कहानी में यही है कि मेढक पोखर में रहते थे। वहां पर एक बैल, बड़ा सा बैल जिसके बड़े बड़े सींग तथा लंबी पूंछ थी, वह वहां पर आया और पानी पी करके चला गया। नन्हे मुन्ने मेढकों ने राजा मेढक से बैल के बारे में कहा। ठीक है, तो राजा मेढक ने नन्हे मेढकों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना शरीर फुलाना आरंभ कर दिया, अपना पेट ऐसो बढ़ाने लगा, फुलाने लगा। सेखी बघारने पर राजा मेढक के पेट फट गए और जान से हाथ धोना पड़ा। सेखी बघारते बघारते उसका पेट फट गया और उसका जान ऐसा निकल गया। यह कहानी हमें दूसरों के जैसा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ऐसी सीख मिलता है। क्या सीख मिलता है? दूसरों के जैसा नहीं बनना चाहिए। तो अब आते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। अभ्यास, इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर बताओ। मौखिक में है, मेढक कहाँ रहते थे? तो सही जवाब है मेढक पोखर में रहते थे। देखिए यहाँ पर आंसर है।
तो यहाँ पर दिया हुआ है मेढक पोखर में रहते थे। मेढक कहाँ रहते थे? तो मेढक पोखर में रहते थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है बैल कैसा दिखता है? तो सही जवाब है बैल बड़ा होता है जिसके बड़े बड़े सींग तथा लंबी पूंछ होती है। फिर ग क्वेश्चन है नन्हे मुन्ने मेढकों ने राजा मेढक से क्या कहा? तो सही जवाब है ग का नन्हे मुन्ने मेढकों ने राजा मेढक से बैल के बारे में कहा। किसके बारे में? तो बैल के बारे में कहा। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन मेढक किसे देखकर डर गए और क्यों? मेढक किसे देखकर डर गए और क्यों? तो दूसरा का आंसर है मेढक मोटा बैल को देखकर डर गए क्योंकि उन्होंने बैल को पहली बार देखा था। बैल को पहली बार देखा था इसलिए मोटा बैल को देखकर डर गए। फिर है ख क्वेश्चन राजा मेढक ने नन्हे मेढकों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या किया? तो अपना पेट फुलाने लगा था, जिसका सही जवाब यहाँ पर है ख का। तो राजा मेढक ने नन्हे मेढकों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना शरीर फुलाना आरंभ कर दिया। तो क्या करने लगा था? अपना शरीर फुलाना आरंभ कर दिया था। फिर है ग क्वेश्चन है सेखी बघारने पर राजा मेढक के साथ क्या हुआ? तो सेखी बघारने के चक्कर में उसका पेट फट गया था। तो इसका सही जवाब है ग का कि सेखी बघारने पर राजा मेढक के पेट फट गया और जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, अब है आते हैं घ क्वेश्चन पर यह कहानी आपको क्या सीख देती है? घ का सही जवाब है तो यह कहानी हमें दूसरों के जैसा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, यही सीख मिलती है। दूसरों के जैसा कोशिश नहीं करना चाहिए। फिर है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो क्वेश्चन है क बैल पोखर पर क्या करने आया था? तो सही जवाब है तो यहाँ पे पानी पीने आया था। तो सही जवाब हो जाएगा पानी पीना। फिर है ख राजा मेढक ने क्या फुलाया? तो क्या फुलाया था? राजा मेढक ने ऐसा पेट फुलाया था। यहाँ पर पेट है, इसका सही जवाब हो जाएगा पेट। पेट फुलाया था, हाँ, फुलाते फुलाते उसका पेट फट गया। पेट फुलाते फुलाते राजा मेढक को किससे हाथ धोना पड़ा? तो जान से हाथ धोना पड़ा। पेट फुलाते फुलाते राजा मेढक को जान के हाथ धोना पड़ा, वह ऐसा मृत्यु हो गया उसे। अब आते हैं सही या गलत का निशान लगाओ। यदि सही है तो सही का निशान लगाओ, या गलत है तो गलत का निशान लगाओ। चौथा का है बैल की लंबी पूंछ और बड़े बड़े सींग थे। तो सही जवाब है तो सही था। तो है क्या बैल को देखकर नन्हे मुन्ने मेढक डर गए थे। तो सही में डर गए थे, सही का निशान हो गया। बैल एक एक कर सबको निकल गया। गलत, वह बैल शाकाहारी है, वह मांस नहीं खाता, वह निकला नहीं। घ क्वेश्चन है बैल शाकाहारी जानवर होता है। सही, वह बैल शाकाहारी जानवर घास पात खाता है। अंग राजा मेढक ने अपना हाथ फुलाया। गलत, हाथ नहीं फुलाया था बल्कि पेट फुलाया था। इसके आगे हम चलते हैं प्रशंसा योग्य। विवेकानंद का कथन है जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जब तक कि आप अपने पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर है नीचे कि कौन क्या कहता है, सीखने के लिए है यहाँ पे। तो चिट्ठी से हम क्या सीखते हैं? निरंतर कर्म करते रहो। तो गीता में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अब निरंतर है सो कर्म करो और
फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता करते करते वह कर्म नहीं कर पाता है, और यदि फल की चिंता नहीं करता है तो निरंतर कर्म करते करते उसका फल स्वयं मिल जाता है, दुगना तिगुना बढ़ जाता है। फिर है समुद्र, समुद्र से हम सीखते हैं उदार बनो, ठीक है। धरती, धरती सहनशील बनो। वृक्ष, वृक्ष कहता है परोपकारी बनो, दूसरे पर उपकार करो। कुत्ता कहता है वफादार बनो, वह जो है सो मालिक के यहाँ रह रहा है तो उसका वफादार बनो। सूर्य, सूर्य कहता है निरंतरता बनाए रखो, मतलब जो रूटीन है उस चीज को पालन करो, निरंतरता बनाए रखो। कौवा कहता है चतुर बनो, क्योंकि आज के समय में बिना चतुर बने कुछ भी नहीं हो सकता। कोयल, कोयल कहता है मीठा बोलो, तो मीठा बोलोगे तो कोई भी काम बन जाएगा, ठीक है। जानी पहचानी बातें हैं, ठीक है। ये है मेढक पानी और धरती दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। तो मेढक का क्या क्षमता है, तो वह पानी में भी रहता है, धरती पर। ये अपनी त्वचा से पानी भी पीते हैं और सांस भी लेते हैं, तो पानी से त्वचा से भी पी लेते हैं और सांस भी लेते हैं। ये अपनी लंबी जीभ से कीड़े पकड़ते हैं। तो मेढक के बारे में ये बोला गया है। अब बैल के बारे में, बैल एक पालतू पशु है। बैल क्या है, पालतू पशु है। बैल का उपयोग हल और बैलगाड़ी को खींचने के लिए होता है। बैल को राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में भी स्थान दिया गया है। अशोक स्तंभ में भी बैल का स्थान दिया गया है। भाषा से श्रुतलेख, तो यहाँ पर श्रुतलेख में है भाषा से, इसमें भी पढ़ना अनिवार्य है। पोखर, मेढक, नन्हे मुन्ने, पूंछ, शाकाहारी, सेखी बघारना, आराम, चक्कर, ये सब श्रुतिलेख है। तो पोखर का मतलब होता है तालाब, और मेढक, मेढक डर होता है, मेढक जो तालाब पोखर में सब में रहता है। नन्हे मुन्ने मतलब छोटे छोटे। पूंछ, तो बैल का देखते हो पूंछ रहता है पीछ में लंबा सा। शाकाहारी का मतलब है हरी भरी घास सब्जियां आदि खाने वाला कहते हैं शाकाहारी। सेखी बघारना का मतलब है अपने बारे में स्वयं ही बढ़ा चढ़ाकर बोलना। आरंभ मतलब शुरू हो गया। चक्कर मतलब किसी के चक्कर में रहना, मतलब घुमा फिरा कर उसी के पास रहना। पहला, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाम शब्दों संज्ञा की विशेषताएं बताते हैं, जैसे गोरा बच्चा जिसमें गोरा है, हरा चना जिसमें हरा, छोटा मकान, पहला दिन आदि। रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषताएं बताते हैं, इसलिए विशेषण है। तो जैसे गोरा बच्चा, तो बच्चा की विशेषता बताता है गोरा, तो गोरा क्या है, विशेषण है। यहाँ पर हरा चना, तो हरा चना है तो चना की विशेषता बता रहा है कि कैसा रंग है, तो हरा कलर का है, तो चना की विशेषता बताए इसलिए हरा है, तो विशेषण है। छोटा मकान, मकान संज्ञा है और छोटा विशेषण है, क्योंकि मकान की विशेषता बता रहे कि छोटा है बड़ा है, ठीक है, तो छोटा है मकान। पहला दिन, तो पहला दिन, दिन की विशेषता बता रहा है पहला, तो इसलिए जो भी रेड कलर का है, गोरा, हरा, छोटा, पहला, ये है सो विशेषण है, विशेषता बताता है। जो संज्ञा या जिस शब्दों को विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण। यहाँ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में मेढक और बैल की विशेषताएं ढूंढकर लिखो। क है, मोटा बैल पोखर के किनारे आया, तो इसमें विशेषण है मोटा, क्योंकि बैल की विशेषता बता रहा है, तो है मोटा। ख, बैल के बड़े बड़े सींग थे, तो सींग है, इसकी विशेषता बता रहा है कि बड़े बड़े थे। यहाँ पर लिखा है कि बड़े बड़े थे, तो विशेषता बता रहा है बड़े बड़े, तो विशेषण हो जाएगा बड़े बड़े, ठीक है। उसे देखकर नन्हे मुन्ने मेढक डर गए, तो मेढक संज्ञा है, इसकी विशेषता बताता है नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, तो नन्हे मुन्ने विशेषण हो गए। फिर है, आज हमने एक बहुत बड़ा जानवर देखा है, तो जानवर संज्ञा है, और कितना, तो बहुत बड़ा, तो ये बहुत बड़ा है, तो हो गया विशेषण, ये था विशेषण। अब आते हैं समान अर्थ वाले शब्द लिखो दूसरा का, तो है पोखर, पोखर का हो जाएगा तालाब, यहाँ पर पोखर मतलब तालाब हो गया। फिर है
आरंभ, आरंभ का हो जाएगा शुरू, आरंभ का हो गया शुरू। फिर शरीर, शरीर का हो गया शरीर ही होता है, ठीक है, या काय हो गया, ठीक है, शरीर या काय, काय हो जाएगा क में आकर का य काय, ठीक है, तो काय हो जाएगा। और फिर हो जाएगा पानी, पानी का हो गया जल, देखोगे यहाँ पे पानी का जल लिखा हुआ है। तो जानवर, जानवर का पशु, जानवर का होता है पशु। फिर होगा उत्तर, उत्तर का जवाब। ये था समान अर्थ वाले शब्द। अब ऐसा नेक्स्ट पेज में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पाठ में से योजक चिन्ह वाले शब्द ढूंढकर लिखो। जो शब्द योजक शब्द है उसको ढूंढकर लिखना है। तो हो गया नन्हे मुन्ने, योजक कड़ी, योजक शब्द मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो होता है योजक शब्द। योजक शब्द हम किसे कहेंगे, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो नन्हे मुन्ने हो गया। फिर हो गया बड़े बड़े, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े, तो है गया बड़े, बड़े बड़े क्या हो गया, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नन्हे मुन्ने एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये सब ऐसा योजक शब्द है। फिर आते हैं चौथा क्वेश्चन पर, दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर पूर्ण विराम अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। जहाँ पर पूर्ण विराम है या प्रश्नवाचक चिन्ह इसको लगाना है। जैसे उन्होंने बैल को पहली बार देखा है, तो यह पूर्ण विराम बनेगा। और बैल के बड़े बड़े सिंग और लंबे लंबे पूंछ थे, तो यहाँ भी पूर्ण विराम बनेगा। ग, यह सुनकर राजा मेढक को जोश आ गया, यहाँ भी पूर्ण विराम बनेगा। क्या वह इतना बड़ा था, तो ये हो गया प्रश्नवाचक, ये पूछ रहा है क्या वह इतना बड़ा था, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ प्रस्तावित गतिविधियां हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या क्या फूलता है, जो जो फूलता है उसके ऊपर उस पर गोला लगाना है। जैसे रोटी, रोटी फूलता है गोला लग गया, गुब्बारा फूलता है गोला लग गया, सब्जी, सब्जी फूलता है, देखो यहाँ पे जब ऐसे पकता है बड़ा होता है तो गोला हो जाता है, इसलिए सब्जी भी गोला होता है। फूल, फूल भी फूलता है, फुलाता है। पूरी, पूरी भी फुलाते हैं, देखिए यहाँ पर पूरी रख देते हैं तेल में, तो तेल में फूल जाता है। गोलगप्पे, गोलगप्पे भी फूलता है। तो अब आते हैं कि हमने इस चैप्टर में जो पाठ पढ़े उससे हमने क्या सीखा। तो पहला है, ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है हमें उससे ही खुश रहना चाहिए, ये हमने सीखा, इसलिए यहाँ पे टिक का निशान हो जाएगा। दूसरों के समान बनने के चक्कर में हम अपना अस्तित्व भी खो बैठते हैं, तो ये हमने सीखा, तो यहाँ पे सही का निशान होगा। तो ये था चैप्टर का प्रश्न उत्तर। अब हम आगे चलते हैं अतिरिक्त पठन की ओर। तो यहाँ पर है दरियाई घोड़ा और मधुमक्खियाँ, ये है चित्र कथा। कैसी है, तो यह है चित्र कथा। चित्र कथा को हम पढ़ते हैं। तो एक दरियाई घोड़ा था, यहाँ पर देखोगे दरियाई घोड़ा है। दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस इंग्लिश में बोलते हैं, ये पानी में रहता है। पानी में रहने वाला घोड़ा को कहते हैं दरियाई घोड़ा, और इसे इंग्लिश में हिप्पोपोटामस कहते हैं। हिप्पोपोटामस एक दरियाई घोड़ा था, उसका नाम हिप्पो था। हिप्पो दरिया में पड़े पड़े उगता गया था। दरिया मतलब गड्ढे में, तालाब में पड़े पड़े रहते रहते उकसा गया था। एक दिन उसने सोचा क्यों न आज जंगल की सैर की जाए, और सोचा कि जंगल की सैर करते हैं। ऐसा सोचकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। ये दरियाई घोड़ा है, इसका नाम हिप्पो है। यह तालाब में रहता है, तो ये दरिया में रहते रहते उकसा गया है, मन उब गया है,
तो मन नहीं लग रहा है, तो मन लगाने के लिए वो सोचा कि हम चलो जंगल की सैर करते हैं। तो यहाँ देखोगे हमेशा पानी में रहने के कारण उस दिन गर्मी और सूरज की तेज धूप उसे बहुत अच्छी लग रही थी। जब जो व्यक्ति ज़्यादा ठंडा में रहता है तो थोड़ा सा धूप रहेगा तो उसको बढ़िया लगता है। जैसे ठंडे के मौसम में देखते हो कि लोग धूप में रहना पसंद करते हैं और गर्मी में घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। तो ये हिप्पो पानी में रहता था, जिसके कारण उसके शरीर में नमी हो गया था, तो हल्का सा धूप लगा जिसे अच्छा लगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। हम देखते हैं कौन सा आवाज सुनाई दिया है। तो यहाँ पर है सो एक मधुमक्खियाँ है, सो यहाँ पे फंस गई है और आवाज कर रही है, अरे अरे मैं फंस गई हूँ, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तो चिड़िया मधुमक्खी है वो कह रही है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मुझे मदद करे। तो यहाँ पर देखोगे कि हिप्पोपोटामस है यानी हिप्पो है, वो ऐसे यहाँ पर देख करके कुछ मदद करने के बारे में सोचता है। हिप्पो ने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई, देख रहा है कहाँ से आवाज आया। तो एक सुंदर फूल में मधुमक्खी को फंसे देखा, जो शायद रस पीते पीते उसी में चिपक गई थी। तो ऐसा रस पीते पीते उसी में चिपक गई थी मधुमक्खी। यहाँ देखोगे फंस गई, हम अपना पंख फैलाती है लेकिन उड़ नहीं पाती है। तो इस चीज को हिप्पो देखा। फिर आगे देखते हैं कि हिप्पो ने क्या किया। तो हिप्पो भैया, मैं फूल की खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ आ पहुंची और मीठा रस पीते पीते भूल गई कि रस में मेरे पैर फंस गए हैं। कृपया यहाँ से निकालने में तुम मेरी मदद करो। तो ये मधुमक्खी कहती है कि हिप्पो भैया मुझे मदद करो यहाँ निकालने में। इतने में हिप्पो भी पराग रस से आकर्षित हो फूल सूंघने लगा। फिर से फूल सूंघने लगा, कहाँ पर है। फूल सूंघते ही उसकी नाक में पराग के कण चले गए। पराग के कण नाक में जाते ही वह जोर से चीखा और चीखते ही मधुमक्खी फूल से अलग हो गई। तो जोर से चीखा, मधुमक्खी अलग हो गई। फिर ऐसा आगे आते हैं, मधुमक्खी ने हिप्पो को सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों अच्छे मित्र बन गए और मिलकर जंगल की सैर करने लगे। तो जंगल को हिप्पो नहीं समझ पाता था कि कौन सा किधर है, अब मधुमक्खियाँ जानती थी, इसलिए दोनों मित्र बन गए और दोनों मिलकर घूमने लगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? आपकी थोड़ी सी मदद किसी के जीवन की रक्षा कर सकती है, इसलिए हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करें। हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। हमें शिक्षक संकेत यहाँ पर दिया हुआ, दरिया, घोड़ा, मधुमक्खी, चित्रकथा ये था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप इसे जरूर है सो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।